नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, डॉक्टर बैनविज जी के केस में से हमने इसको लिया है। डॉक्टर बैनविज जी ये कहते हैं कि उनको एक रीना नाम के एक महिला ने कुछ अपनी कहानी कही थी। वो कहानी कुछ इस तरीके से थी। वो रीना जो मैडम है दोस्तों, उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि उनके पति को कुछ समय पहले कैंसर हुआ था और इसलिए उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। अपने पति को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो गई कि शायद वो अभी मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं है। और ऐसे ये जो बीच का समय होता है बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ऐसे जो हमसे सब सबसे प्यारा होता है, जान से प्यारा, वो ऐसे चले जाएगा, ऐसे सोचकर उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा था कि ऐसे समय में भी मैं अपने पति को कुछ ऐसी बातें कहूँ जिससे उनको हिम्मत बढ़े। तो इसलिए उन्होंने कुछ अपने हिसाब से रिसर्च चालू किया, नेट पर वगैरह, कि लाइफ आफ्टर डेथ पर क्या होता है। क्योंकि हम ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन ऐसा जब समय आता है तब हमारे मन में थोड़े से सवाल आते हैं। तो उन्होंने जितना हो सके उस पर रिसर्च करने की कोशिश करी और उनको बाद में ये पता चला कि बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया है कि डेथ के बाद क्या होता है। और उसके बाद जो भी उसको महत्वपूर्ण बातें पता चली इंटरनेट से, वो सारी बातें उसने अपने पति को कहनी चालू की हॉस्पिटल में कि मृत्यु के बाद ऐसे होता है, कोई हमें लेने के लिए आता है, हम वहाँ पर उनके साथ उस दुनिया में चले जाएंगे तो हम बहुत ही खुशी से वहाँ पर रहते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उस दुनिया में हमारी जो जगह होगी वो स्वर्ग से भी सुंदर होगी, हम कभी भी अकेले नहीं होते। जो दो प्यार करने वाले जो लोग हैं वो कभी भी इस दुनिया से चले जाए, एक के बाद कितने भी सालों के बाद दूसरा भी गया, फिर भी वो उनके ज़रूर मिलते हैं। हम जिनसे सच्चा प्यार करते हैं हम उनको हमेशा के लिए नहीं खोते। तो इस तरीके से उसने अपने पति को बातें कहनी चालू की। और वो जो पति था दोस्तों, कभी कभी हम ऐसे दुख में एकदम हो गए तो हम ऐसे ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं होते। तब वो अपने पत्नी पर गुस्सा करने लगा कि मैं सच में एकदम टेंशन में हूँ, तुम ऐसी कुछ बातें मत कहना। एक तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी भगवान को वगैरह माना नहीं, आज मैं एकदम दुख में चला गया हूँ, तुम ऐसे प्लीज़ बातें मुझसे मत करना। तो उसकी जो पत्नी थी उसको पता था कि ये बेचारा परेशान है, लेकिन फिर भी जितना हो सके वो उसको कुछ ना कुछ बातें कहती थी ताकि उसके पति जो है वो मौत का सामना जो है बहुत ही अच्छे से कर सके। उसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों उसका जो पति था उसकी तबीयत और भी बिगड़ती गई और वो अच्छे से एकदम बात भी नहीं कर पा रहा था, अच्छे से खा पी नहीं पा रहा था। और उसने धीरे धीरे आवाज़ में अपनी पत्नी को कुछ इस तरीके से बातें कही कि मुझे अब तुम्हारी बातों पर पूरे तरीके से यकीन हो गया है। अब जैसे जैसे मैं कमज़ोर होता ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो जागरूक अवस्था में मैं जब मैं एकदम हट्टा कट्टा था तब मैं उसको नहीं महसूस कर पा रहा था। उसने ये कहा कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख रही है कि मेरे बेड के सामने किसी एक जगह पर एक बूढ़ा इंसान एक लाठी लेकर बैठा है। और पहले तो मुझे उसको लेकर डर लगा, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि वो एक पवित्र आत्मा है। वो कुछ इस तरीके से मेरे सामने आई है और उसको मेरे बारे में मैं जितना नहीं जानता उतना उसको मेरे बारे में पता है और उसको खास यहाँ पर मेरे लिए भेजा है, मुझे लाने के लिए। इसलिए जब मेरा समय आएगा तब मैं उसके साथ चला जाऊँगा। और अब मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम एकदम बराबर कह रही थी। और आखिरी समय में उनको अच्छे से बोलना भी नहीं आ रहा था उसके पति को, रीना के, लेकिन आखिरी समय में उसने रीना जी को कुछ इस तरीके से बातें कही कि मुझे सच में माफ़ कर देना, मैंने तुम पर पहले यकीन नहीं किया लेकिन अब मुझे तुम पर पूरा यकीन हो गया है। मैं जाते समय बस तुमको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर तुम और भी अभ्यास करना और भी जानकारी जुटाने की कोशिश करना और इसको लेकर जो भी किताब है चाहे तो उनको तुम पढ़ने की कोशिश करना और लोगों के सामने ये सारी जो बातें तुम ज़रूर रखना, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया या फिर जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे, तो ऐसे लोगों को उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, इसलिए तुम ऐसे ज़रूर करना। हाँ, तो इस तरीके से उसने अपने पत्नी को कहा और उसने पत्नी ने वो सारी बातें मानी रीना जी ने। और बाद में रीना जी ये कहती है कि कुछ पल के बाद ही वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी कोई दुख नहीं था। वो एकदम एक स्मित हास्य करके या फिर एक समाधान की मुद्रा में वो इस दुनिया से चले गए दोस्तों। तो इस तरीके से होता है, हम जिनसे सच्चा प्यार करते हैं वो हमसे कभी भी हमेशा के लिए दूर नहीं जाते। और उस इंसान की अगर हम बात करें तो उसको लेने के लिए वहाँ पर आत्मा भी आई थी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हमारे जो अपने हैं वो भी बहुत बार हमें लेने के लिए आते हैं। मैं आपको एक सच्चाई घटना कहता हूँ, ये बात मैंने पहले भी एक बार कही थी कि एक महिला थी दोस्तों और उसके जो पति था उसको कोरोना हुआ था। तकरीबन 3 साल पहले की ये बात है। उसके पति को कोरोना हुआ था और वो पहले उसके साथ ही था अपने घर पे, लेकिन इसके कोरोना होने के बाद वो उसकी जो तबीयत थी उसके पति की थोड़ी सी बढ़ते गई, थोड़ी सी बीमार होते गया वो। और बाद में वो अपने पत्नी को बार बार ये कह रहा था, वो मैडम जी थी उसकी जो वाइफ थी उसने ही मुझे ये बात कही है। तो वो दीदी जी हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसका जो पति था वो बार बार ये कह रहा है कि मेरे सामने मैं किसी औरत को देख रहा हूँ,
मेरे सामने मैं किसी औरत को देख रहा हूँ, और ये एकदम डर गई कि आखिर ये क्या बात कर रहे। एक तो बेचारे वो हस्बैंड वाइफ अकेले हैं घर में, और ऐसे में ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। और उसके जो पति था दोस्तों, उसकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई। बाद में इसने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, बाद में एम्बुलेंस वाले उसके पति को लेकर गए, और पर उनकी ट्रीटमेंट हो गई। और कोरोना के समय तो आपको पता था किसी को भी हॉस्पिटल भी जाने की मतलब परमिशन नहीं थी। और इस तरीके से मतलब बात हुई। बाद में दोस्तों जब अस्पताल में उसको लेकर गए उस इंसान को, तब वो कुछ दिनों के बाद चला गया कोरोना के वजह से। और उसके बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी थी एकदम दुख में डूब गई। लेकिन इस मतलब उसको जाने के बाद, अपने पति के जाने के बाद 1 साल के बाद दोस्तों उसको एक अच्छा ऑटोमेटिक राइटर मिला। और उस ऑटोमेटिक राइटर को मतलब इसने सारी बातें कही, तब ऑटोमेटिक राइटर ने उसके पति के आत्मा के साथ संपर्क किया, और जो बातें उसने कही सच में चौंकाने वाली थी। उसके पति ने अपने पत्नी को कुछ इस तरीके से बातें कही कि मैं जो तुमको कह रहा था ना जाते समय कि मेरे सामने कोई एक महिला मुझे दिख रही है, वो मेरी माँ थी, वो मुझे लेने के लिए आई थी। सोचो, मेरा जब उचित समय जाने का आएगा तब वो मैं उसके साथ जाना ये तय था, और इसलिए उसको मतलब भेजा गया था मुझे लाने के लिए। और मैं उस समय मतलब थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, लेकिन बाद में मैं इन सारी चीज़ों को समझ पाया। और उसके बाद उस इंसान ने ये कहा कि मतलब वो जो उसकी माँ थी दोस्तों उस इंसान की, वो 1 साल पहले मतलब इनके जाने के 1 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई थी, और बाद में उनको वो लेने के लिए आई थी। और बाद में कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से चले गए। मतलब उनकी जो माँ थी वो उनको लेने के लिए आई थी, और बाद में अपने माँ के सोल के साथ वो चले गए दोस्तों। और उसने ये भी कहा कि आज मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ वो एकदम ऊँचा लोक है, वहाँ से उसको फिर से जन्म लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब 6वां 7वां लोक था वो। और उसके बाद उसने ये कहा कि मेरी माँ के साथ मैं यहाँ पर बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से रह रहा हूँ, और तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम हमेशा के लिए कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो ये बात भी इस मतलब एक केस के साथ, जैसे रीना के हस्बैंड के साथ जैसे मिलती जुलती है कि उनको भी कोई लेने के लिए वहाँ पर आया था, और इस इंसान को उसकी माँ आई थी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। हमारे जो अपने हैं वो हमेशा के लिए हमसे दूर नहीं जाते, हम उनसे मतलब हमेशा कनेक्टेड होते हैं। इंसान के रूप में ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे और आपका अवचेतन मन अगर जागरूक अवस्था में आ जाए, तो आप इन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा तो धीरे धीरे समझने मतलब लगेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना, आप थोड़ा सा मतलब प्राणायाम वगैरह करना, जिससे मतलब मन की स्थिति जो होती है वो शांत होती है, और भी हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर कोशिश करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।